नागपुर के अजनी परिसर में अपने 100 साल की विरासत संजोए रखे हैं रेलवे मेन स्कूल, जो 1933 को स्थापित हुई है, जो अब भी रेलवे कर्मचारियों के साथ गरीब तबके के छात्रों को शिक्षा प्रदान कर रही है। साथ ही आसपास के 44 एकड़ के परिसर में 100 से 150 साल पुराने पेड़ हैं, जो नागपुर के जनता के लिए स्वास्थ्यवर्धक है, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। मगर केंद्र का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट इंटर मॉडल स्टेशन यह सब नष्ट कर देगा, जिसके लिए बहुतांश लोगों का विरोध है। मगर सरकार के नुमाइंदे इन सब को नजरअंदाज कर विकास के नाम पर इस प्रोजेक्ट को लाना चाहते हैं। इस पूरे विषय में महाराष्ट्र टीवी 24 ने आंदोलनकर्ता छात्रों से बात की है। क्या है उनका कहना, देखते हैं। अजनी परिसर के 40,000 पेड़ों को लेकर कुछ छात्र जो है आंदोलन कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से अलग अलग संगठनाएं इस परिसर को लेकर, यहाँ के पेड़ों को लेकर, इनको ना काटा जाए, इस बात को लेकर जो है आंदोलन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ छात्र हैं जिनसे हम बात करेंगे, उनका क्या कहना है। मुझे बताइए कि आप जो आंदोलन कर रहे हैं उसका क्या कारण है, आपका क्या कहना है। अजनी वन ये नागपुर का लंग्स है। इस परिसर में 7,000 के ऊपर पेड़ है और बहुत सारा बिल्ड हेरिटेज है जो ब्रिटिश शासन में बनाया गया है। इंटर स्टेशन मॉडल के अंतर्गत यहाँ पे एक प्रस्तावित एक विकास कार्य हो जा रहा है। उसके तहत यहाँ पे बहुत सारे पेड़ों की नाहक बड़ी इसमें जाने वाला है। तो ये शहर के विकास के साथ साथ पर्यावरण के साथ यहाँ पे खेला जा रहा है, जो कि आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत घातकदायक बात है। इससे पर्यावरण का बहुत सारा नुकसान होने वाला है। इस परिसर में जो पेड़ है वो 150 से 300 साल पुराने हैं। कहाँ का जो कंस्ट्रक्शन है वो भी बिल्ड हेरिटेज के भीतर आता है। तो ये पर्यावरण के साथ साथ शहर की जो धरोहर है उसके साथ भी ये खेला जा रहा है। तो हमारी रेलवे मेंस के जो माजी विद्यार्थी है वो सब इस बात को लेके विरोध दर्शा रहे हैं। हम आज साकड़ी उपोषण पे बैठे हैं। तो इस जो विकास कार्य है इसके विरोध में न जाते हुए हम इसके साथ जो पर्यावरण का एक नुकसान होने वाला है इसके लिए हम यहाँ पे अनशन पे बैठे हैं। विकास को विरोध नहीं है, पर जो है अगर आप विकास करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपको पर्यावरण का भी ख्याल रखना चाहिए, ऐसा छात्रों का कहना है। हमारे साथ और एक छात्र है जिनसे हम बात करेंगे। मुझे बताइए कि ये जो विकास कार्य हो रहा है, क्या इसको कहीं और भी कर सकते हैं, जिससे कि ये जो क्षेत्र है 45 एकर्स का, जिसमें ये कॉलोनी भी है, ये स्कूल भी है, जिसके लिए आप आंदोलन कर रहे हो, तो वो ये स्कीम कहीं और भी जा सकती है और इसको बचाया जा सकता है। आपको क्या लगता है? पहले तो स्कीम खापरी की तरफ थी। गडकरी जी ने, जो हमारे मंत्री हैं भारत सरकार के, उन्होंने उनके फ़ायदे के लिए ये स्कीम खापरी से यहाँ पे लेके आए हैं, जो कि नागपुर का ग्रीन भाग है। सबसे ज़्यादा पेड़ मीन्स अभी तक के नागपुर शहर में हार्ड है। 100-150 साल पुराने पेड़ यहाँ पे अवेलेबल है। जो हमारे स्कूल हैं वो खुद 1933 की स्कूल है। इसके मैं दुष्परिणाम बताता हूँ आपको। अगर यहाँ के पेड़ टूटते हैं तो यहाँ से मिनिमम 8 किलोमीटर 10 साल के बाद यहाँ के कुएं सूखे पड़ जाएंगे। ये अब भविष्य की बात है, यानी हमारे आने वाली पीढ़ी को पानी खरीदना पड़ेगा। जैसे अभी अपने को ऑक्सीजन खरीदना पड़ा ना मेडिकल में कोरोना के वक्त, वैसे ही हमारे आने वाली पीढ़ी को पानी खरीदना पड़ेगा। तो हमारे आने वाले पीढ़ी को लेके हम अभी चिंतित हैं। उसके लिए हमें आंदोलन कर रहे हैं। विकास का विरोध किसी को नहीं है, सबको चाहिए, सबको विकास चाहिए, पर विकास ये सब चीज़ों को रख के करो, हमारा ये कहना है। यहाँ पे अभी तक के स्कूल में डॉक्टर, इंजीनियर, IAS ऑफिसर बने हैं। ये स्कूल ने बहुत लोगों को बहुत कुछ दिया है। वो स्कूल तोड़ने की बात कर रहे हैं और सरकार कहती है कि यहाँ पे हम तोड़ेंगे तो 5 पट पेड़ और लगाएंगे। अब मुझे बताइए, महाराष्ट्र सरकार में मुनगंटीवार जब वन मंत्री थे तो 33 कोटी पेड़ लगाने की बात किए थे उन्होंने। कितने पेड़ जिंदा है उसमें से? कुछ डाटा ही नहीं उसका। लगाने के बाद तो वो लोग करते हम पेड़ लगाएंगे, हम ये करेंगे, पर वो पेड़ लगाने के बाद जिंदा कितने रहते हैं? सवाल ये है। मेरा ये कहना है जो अभी है उसको टिकने के लिए हम हमारा आंदोलन और तीव्र करेंगे। अगर सरकार ये महानगर पालिका प्रशासन मानती नहीं है तो हमारा आंदोलन और ज़्यादा तीव्र होगा।
150 साल पुराने यहाँ पे पेड़ है जिसकी भरपाई विकास के साथ नहीं हो सकती। विकास के लिए विरोध नहीं है, पर पेड़ जो है विकास के लिए इन पेड़ों की कटाई नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ और एक छात्र है जिनसे हम बात करेंगे। मुझे बताइए कि कोरोना काल में लोगों को ऑक्सीजन खरीदना पड़ा था। एक तरफ ऑक्सीजन के लिए मारामारी थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, लोगों को परेशानी हो रही थी। ऐसे में जो 40-40, 50-50, 150 साल पुराने जो पेड़ हैं, अगर उनको काटा जाए तो क्या हम वो ये जो यहाँ पे जो गड्ढा निर्माण होगा, क्या उसको भरकर निकाल सकते हैं? जी, सबसे पहले तो ये IMS प्रोजेक्ट का हम विरोध करते हैं। उसके बाद ये 40,000 अबव ये जो पेड़ काटने वाले, ये सबसे निगेटिविटी सरकार हमारे ऊपर थोप रहे है। उसके बाद एक तो पेड़ काटे जाएंगे, ऑक्सीजन की पूरी कमतरता होंगी। कोविड समय में ऐसा दिखाया गया कि जितने भी कोविड पेशेंट है, ऑक्सीजन के ना मिलने से बहुत सारे पेशेंट ये मर गए। तो अभी यहाँ पे जो पेड़ काटने वाले हैं, तो उसके कारण बहुत सारा दुष्परिणाम होने वाला है नागपुर के ऊपर। साथ ही मैं फ्रंटलाइन वर्कर भी हूँ, हॉस्पिटल में जॉब करता। जी, मेरे आंखों के सामने ऑक्सीजन के अभावी बहुत सारे पेशेंट मर गए। तो अभी ये जो IMS और NMC और साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो प्रोजेक्ट जो कर रहे हैं वो पूरा गलत है। उसके साथ ही हम यहाँ पे उपोषण कर रहे हैं 1 दिन का। तो यहाँ पे पेड़ जो कट रहे हैं उसका दुष्परिणाम तो हमारे ऊपर तो होगा ही, साथ ही यहाँ पे इतना जो एरिया है वहाँ पे कुछ बर्ड्स है, साथ कुछ एनिमल्स है। और यहाँ पे सबसे पहले तक हनी भी जो रहती है विदर्भ में और पूरे ऑल ओवर इंडिया में, यहाँ पे जो एरिया है यहाँ पे सब पाया जाता है। ऐसे जो स्पीशीज़ है उनके ऊपर भी यहाँ पे दुष्परिणाम होने के चांसेस है। और साथ ही यहाँ पे जो आंकड़े बता रहे हैं कि 4,500 के फर्स्ट फेज़ में वो काटने वाले, 4,500 के अबव यहाँ पे पेड़ कटने वाले हैं। वो कैसे? तो जो 6 फीट या फिर 10 फीट अबव जो पेड़ है उनकी सिर्फ गिनती यहाँ पे की गई है। उसके साथ साथ 6 फीट के नीचे में जो पेड़ है उनका कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। और ये जो आंकड़े हैं वो भी छुपाए जा रहे हैं NMC के द्वारा। NMC के ऊपर मैं करप्शन का सीधा मैं आरोप करता हूँ, और साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट का भी। ये जो हमारा डेवलपमेंट के ऊपर जो विरोध है वो विरोध नहीं है यहाँ पे। आपने देखा होगा कि नागपुर में 2 प्रोजेक्ट ऑलरेडी जो बड़े प्रोजेक्ट है ऑलरेडी बन चुके हैं। एक है मिहान, उसके साथ साथ एक मेट्रो। मिहान में सैकड़ों हज़ारों पेड़ काटे गए, वहाँ पे पूरा हज़ारों एकड़ का ज़मीन था, वहाँ पे वो फ्लॉप हुआ। साथ ही जो मेट्रो है, मेट्रो में भी बहुत सारे पेड़ काटे गए, वो भी पूरी तरीके से फ्लॉप हुआ। और अभी जो ये IMS प्रोजेक्ट बनने वाला है, यहाँ पे भी सैकड़ों हज़ारों पेड़ जो है वो कटने वाले हैं। पेड़ तो कटेंगी, साथ जो वाटर की लेवल है वो भी घटे, मतलब 10 साल आगे में 10 साल के बाद वो भी कम हो जाएंगी। आपने अगर बेसा रोड अगर गए तो वहाँ पे पूरा के पूरे वहाँ पे जो वाटर की जो लेवल है वो कम होते जा रही है। और NMC जो है यहाँ पे पूरा पेड़ों का बराबर से काउंटिंग नहीं किया गया है। आपने बोला कि NMC ने जो है करप्शन का आप उन पर आरोप करते हो, तो वो क्यों और किस लिए, क्या कारण है उसके? NMC ने जो पेड़ की गिनती किया है वो भी हमको गलत बताया है। और जो गलत जो चीज़ें जो करता है वो आखिर करप्शन के इसमें आता ही है। पेड़ों के आंकड़ों में उन्होंने घपला किया है, ऐसा आपका कहना है। तो आपके हिसाब से कितने पेड़ है यहाँ पे? यहाँ पे टोटल 1 लाख के अबाउ तो होंगी। साथ ये फर्स्ट फेज़ में अगर देखा जाए तो 10,000, अगर ये फेज़ वाइज अगर कटने जा रहे हैं, मेडिकल TB वार्ड से लेकर तो नरेंद्र नगर तक, यहाँ पे अगर पूरा का पूरा अगर देखा जाए तो 1 लाख के आसपास तो पेड़ होंगे। और यहाँ पे जो पेड़ है, पुराने पेड़ है तो वो 100 150 साल पुराने पेड़ है यहाँ पे। और साथ ही जो छोटे पेड़ है, अगर कोई प्लांटेशन अगर गवर्नमेंट करता है तो वहाँ पे प्लांटेशन जब करता है तो गवर्नमेंट के आंकड़ों में वो छोटा पौधा भी एक पेड़ माना जाता है। तो यहाँ पे छोटे पेड़ों की गिनती तो बिल्कुल भी नहीं किया है। तो उसके कारण मैं सीधा NMC के ऊपर करप्शन का आरोप करता हूँ। छोटों पेड़ों की जो गिनती नहीं हुई है, ऐसे में जो है NMC पे इन लोगों का कहना है कि NMC साफ जो है उन्होंने अपने काम में कोताही बरती है। मुझे बताइए कि अगर सरकार ऐसे में जो है संगठनों की नहीं सुनती है तो आपका आखिरी कदम क्या होगा? देखो, जनता में बहुत ही ताकत रहती है।
अगर इस बात की सबको जानना हो और इसकी सबको इसके अगर आवाज़ उठाए तो ये जनहित में हम ये याचिका भी हम कोर्ट में कर सकते हैं। लेकिन ये फैसला जनता ने ही करना है कि आपको विकास चाहिए या विकास के भीतर जो छुपा एजेंडा है जो पर्यावरण नष्ट करने का है, तो यही जनता ने डिसाइड करना है कि आपको विकास चाहिए या भविष्य में अपना जो नाहक जो नुकसान होने वाला है जो पर्यावरण के अंदर में है, तो इसके बारे में सबने सोचना चाहिए। और जनता की आवाज़ बुलंद करने के लिए हम सभी नागपुर वासियों को ये आह्वान करते हैं कि ये विकास काम को विरोध न करते हुए इस भीतर जो छुपा एजेंडा है जो 7,000 के ऊपर जो पेड़ कटने वाले हैं और यहाँ का कहा धरोहर भी नुकसान होने वाले, तो उसके ऊपर सबने आवाज़ उठाने की चाहिए और पर्यायी व्यवस्था इसके भीतर उभी होनी चाहिए। यही हमारे सभी नागपुर वासियों को हम ये अपील करना चाहते हैं। पेड़ काटकर जो है जंगल सीमेंट का जंगल निर्माण किया जा रहा है, ऐसा इनका कहना है। हमारे साथ और एक आंदोलनकर्ता है जिनसे हम बात करेंगे। मुझे बताइए आपका क्या कहना है इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में और यहाँ पे जो 40,000 इनके हिसाब से जो 1 लाख पेड़ कटने वाले हैं उसको लेकर। मैं तनवीर अहमद, माजी नगर सेवक अजनी। हमारा विकास का विरोध नहीं है। 100 साल पहले अंग्रेज़ों ने कॉलोनी बसाई थी, विकास होना चाहिए, मगर मनमाना विकास के हम खिलाफ हैं। क्वार्टर जो है सब हेरिटेज में आते हैं, 100 साल के ऊपर के क्वार्टर है। स्कूल 1937 में बनी है, अनिकेत पुत्र हमारे यहाँ का स्टूडेंट रहा, तो ऐसा कैसा आप मनमानी कर सकते। पेड़ जो है तो 10 इंच का तना भी जो पेड़ का होता है वो पौधे का, वो पेड़ में गिनती आती। ये तो बता रहे हैं कि ये जैसे बड़े बड़े पेड़, एक्चुअली छोटे पेड़ भी जिसका 10 इंच का तना है वो भी उसकी भी पेड़ों में गिनती होती। दूसरा अभी जो पीपल के पेड़ है यहाँ पे, बहुत सारे पीपल के पेड़ है। 100% कोर्ट ने भी माना है कि 100% ये ऑक्सीजन देते। दिनों दिन जो यहाँ पे प्रदूषण बढ़ रहा है और अभी जो यहाँ पे हब बनेगा तो 400-500 टैक्सी रहेंगी, ऑटो रहेंगे और जो गाड़ियों की आवक जावक रहेंगी, तो उसमें जो प्रदूषण होगा तो पेड़ एक ऐसा ये है कि प्रदूषण को नष्ट कर देता, खींच लेता, अपने शौक लेता और उसके बदले में हमको ऑक्सीजन देता। बाजू में टीबी वार्ड है। टीबी वार्ड जो है तो महाराष्ट्र के और गोवा के स्टूडेंट यहाँ पढ़ने आते। उसके बाद में मेडिकल कॉलेज है नज़दीकी, तो वो एशिया का हम सबसे बड़ा ये मानते थे पहले कि मेडिकल कॉलेज है जो एशिया का। अभी कोरोना की वजह से बेड नहीं मिल रहे हैं, तो ये जो इससे जो प्रदूषण होगा तो ये तो अलग हो गया। अपने को बोनस में आप बीमारियां दे रहे, जैसा अपना कैंसर हो गया, दमा हो गया, तो ये जो बीमारियां हैं तो ये आप तो मैंने लाद रहे हैं जनता पे। फिर यहाँ पे ट्रैफिक का थाना बना, तो पूरा ट्रैफिक का थाना हमने बनाया क्योंकि रेलवे वाले बोलते। तो अभी ये इस पे आपका पूरा क्या कहना है? ये जो प्रोजेक्ट है मनमानी प्रोजेक्ट है। तुम्हारे पास रेलवे आप गुड्स ट्रेन अदानी चला रहा, मेट्रो आपसे चल नहीं रही, स्टेशन आप बेच रहे, ये किसके लिए बना रहे? आप अदानी के लिए बना रहे क्या? हमारी ये पूछना है उनको कि भाई ये बना किसके रहे आप? और जो आज स्टेशन जो बनाओगे आप, अजनी का इतना पैसा खर्चा करोगे, 1,000-1,200 करोड़ का प्रोजेक्ट है, आप अदानी को दोगे? तो आपका साफ विरोध है इस पूरे स्कीम को? ये जो रेलवे का निजीकरण कर रहे हैं ना, ये सिर्फ इसीलिए प्रोजेक्ट बना के जो अपने जो पूंजीपति मित्र है उनको दे रहे हैं। और इसका हमको विकास से का विरोध नहीं है, हमको निजीकरण का और मनमानी इसका और वेस्ट पैसा, जो जनता का जो पैसा है उनका जो पैसा ये बर्बाद कर रहे उसका विरोध है। अजनी परिसर में 100 साल की विरासत है। ये जो स्कूल है रेलवे में शिशु मंदिर प्राथमिक शाला, इस 1933 की है। साथ ही ये जो कॉलोनी है ये ब्रिटिश कालीन कॉलोनी है जो रेलवे के साथ बनाई गई थी। साथ ही तभी से यहाँ पे जो पेड़ हैं उनका निर्माण किया गया था, घरों का निर्माण किया गया था। ऐसे में ये पूरी कॉलोनी और ये पूरा परिसर जो है इनकी रक्षा होनी चाहिए, ऐसा ही इन छात्रों का कहना है। इनका कहना है कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो अगर वक्त पड़े तो कोर्ट में भी जाएंगे और अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ मैं प्रकाश शुंकलवा, महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर।